नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इडियम्स पार्ट 1 की। तो इस सेशन में मैं आपको 5 इडियम समझाऊंगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ मैं उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगा। तो मीनिंग्स, सेंटेंसेस और इडियम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नंबर का इडियम है हमारा अ नीडल इन अ हे स्टैक। अ नीडल इन अ हे स्टैक। अ नीडल इन अ हे स्टैक। तो अ नीडल इन अ हे स्टैक का मतलब क्या होता है? मीनिंग something that is almost impossible to find because it is hidden among so many other things। कोई ऐसी चीज है कि जिसको फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत वाला काम है, बहुत ही डिफिकल्ट है और लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारा घास है, उसके अंदर एक छोटी सी अगर किसी ने सुई डाल दी है, नीडल डाल दी है, तो उसको ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो ये नीडल इन अ हे स्टैक का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल क्या दिया है? क्या लुक आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई इयरिंग एट द बीच बट इट वॉज लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ नीडल इन अ हे स्टैक। तो नीडल इन अ हे स्टैक, तो बहुत बड़ा पाइल है या स्टैक है, तो वहां से अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है, एक छोटी सी चीज, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो वैसे ही नीडल इन अ हे स्टैक का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड बिकॉज इट इज हिडन अमंग सो मेनी अदर थिंग्स। दूसरा है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ मतलब हैपनिंग और एग्जिस्टिंग ओनली सम ऑफ द टाइम। समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर। कभी कभार होता है सर, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन एंड ऑफ, राइट। इट रेन ऑन एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। कभी बारिश तो कभी धूप, कभी बारिश तो कभी धूप। सो दैट इज इट रेन ऑन एंड ऑफ, कभी कभार, रेगुलर नहीं था। कभी बारिश आ रही थी तो कभी कभी बादल आते थे तो कभी सन, मतलब कभी सनी होता था तो कभी क्या होता था? क्लाउडी होता था। और कभी बारिश होती थी तो कभी एकदम से धूप आ जाती थी। हैपनिंग और एग्जिस्टिंग ओनली सम ऑफ द टाइम, इट रेन ऑन एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पिक्चर देख के भी आपको समझ में आएगा बच्चों। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग क्या होता है? यू आर बीइंग इग्नोर्ड। आपको किसी ने इग्नोर किया है, इग्नोर्ड हो आप। फॉरगॉटन एंड निग्लेक्टेड, आपको अवॉइड किया गया है, आपको निग्लेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है। तो उसके लिए क्या बोलोगे बच्चों? उसके लिए लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। being left out in the cold by your supposed being left out in the cold by your supposed friends does not make someone feel very good। मतलब आप जिसको अपना करीबी मानते थे, उन्हीं लोगों ने आपको इग्नोर किया है। तो बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय योर सपोज्ड फ्रेंड्स, मतलब जिसको आप फ्रेंड मानते थे, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया या उन्हीं लोगों ने आपको निग्लेक्ट किया है। तो उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय योर सपोज्ड फ्रेंड्स डज नॉट मेक समवन फील वेरी गुड। नंबर फोर्थ, कम इन फ्रॉम द कोल्ड। कम इन फ्रॉम द कोल्ड, तो टू कम आउट ऑफ एग्जाइल, कुछ टाइम के लिए आपको बाहर निकाला गया था, आप एक्टिविटी में नहीं थे, आपको आइसोलेट किया गया था, आप आइसोलेशन में थे, आप पिक्चर में थे ही नहीं। तो उसको बोलते हैं टू कम आउट ऑफ एग्जाइल, आइसोलेशन एटसेट्रा, रिज्यूम एन एक्टिव रोल। कुछ टाइम के लिए आप इनएक्टिव थे और अब आप फिर से अपनी सारी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर रहे हो, फिर से चालू कर रहे हो। इनएक्टिव होने के बाद फिर से एक्टिव हो रहे हो, उसको बोलते हैं कमिंग फ्रॉम द कोल्ड। तो एग्जाम्पल देखिए, लॉन्ग एन आउटसाइडर इन वेस्टर्न पॉलिटिक्स। वेस्टर्न पॉलिटिक्स में काफी टाइम से आउटसाइडर थे, एक्टिव नहीं थे। कौन? Portugal came in from the cold. Portugal came in from the cold after the 1974 Carnation Revolution. Long an outsider in Western politics. Western politics से काफी समय तक बाहर रहने के बाद Portugal came in from the cold after the 1974 Carnation Revolution. तो उसको बोलते हैं come in from the cold। काफी टाइम तक आप इनएक्टिव थे, मतलब कमिंग फ्रॉम द कोल्ड। विंटर में बाहर अगर आदमी होता है तो एकदम सिकुड़ के बैठ जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, बहुत ठंड है। तो कमिंग फ्रॉम द कोल्ड, बट घर में आते ही एकदम
क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो ठंड उसको अभी परेशान नहीं कर रही है। तो उसी तरीके से इस इडियम को भी समझना है बच्चों कि टू कम आउट ऑफ एग्जाइल, कुछ समय के लिए हम आइसोलेटेड थे, बट अब हम जो है वो एक्टिव रोल फिर से रिज्यूम करने वाले हैं, अज्यूम करने वाले हैं, फिर से हम एक्टिव होने वाले हैं। नंबर 5, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ये होता है कि कोई एक डेडलाइन दी है और डेडलाइन से पहले काम को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करना और उस काम को पूर्ण भी कर देना। तो इफ यू डू समथिंग अगेंस्ट द क्लॉक, यू डू इट फास्ट इन ऑर्डर टू फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम। इफ यू डू समथिंग अगेंस्ट द क्लॉक मतलब आपको डेडलाइन के सामने आप भाग रहे हो, समय कम है बट काम तो करके ही रहना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है सर, विल हैव टू मीट द डेडलाइन, हमें वो डेडलाइन मीट करनी ही पड़ेगी। इफ यू डू समथिंग अगेंस्ट द क्लॉक, यू डू इट फास्ट इन ऑर्डर टू फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम। The team was working against the clock. The team was working against the clock to finish the project on time. So I hope this is clear to all of you. 5 idioms हमने इस सेशन में किए हैं बच्चों। तो आपको हमारे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।